Hello everyone. Today's topic of discussion is एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव प्रोसेसेस के अंदर हमारी 3 प्रोसेसेस कंसीडर की थी हमने. फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट था एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडो वर्ड से ही पता चलता है. एंडो मीन्स इनसाइड, कोई चीज इनसाइड होगी. यहाँ पे साइटोसिस यानी कि सेल के अंदर होगी. तो एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल के अंदर कोई भी चीज इनग्लफ की जाएगी, उसके अंदर अपटेक की जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं इनटेक की जाएगी. इसके अंदर पे इनटेक करने के लिए 2 प्रोसेसेस होती है. फर्स्ट होती है पिनोसाइटोसिस एंड सेकंड होती है फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस होती है जिसके अंदर लिक्विड और फ्लूइड जितने भी सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, वो अपटेक किए जाते हैं. तो पिनोसाइटोसिस के अंदर मेनली जितने भी हमारे सब्सटेंस होंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे वो अपटेक करे जाएंगे. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है या फिर फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो लिक्विड यहाँ पे अंदर अपटेक कर रहा है. तो ये अपटेक करने के लिए क्या करेगा, इमेजिनेशन फॉर्म करेगा. मॉडिफिकेशंस के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है, जो ये प्रोसेस, और इनके अंदर एंडोसाइटोटिक एंड जो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल बनते हैं वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर होती है इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर फर्स्टली क्या होगी, इन्वेजिनेशन होगी. इन्वेजिनेशन जब होगी तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है वो इनसाइड मूव करेगा. मूव करने के बाद अगेन और ज्यादा यहाँ पे इन्वेजिनेशन होगी और ये फ्लूइड जो अंदर आना था वो इसके अंदर प्रेजेंट आ जाएगा. इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये जो वेसिकल बना है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोटिक वेसिकल. पिनोसाइटोटिक वेसिकल. यहाँ पे ये वेसिकल फॉर्म हो गया और ये वेसिकल क्या करेगा, ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा और जो भी मटेरियल अपटेक किया है वो इनसाइड द सेल मूव कर जाएगा. तो ऐसे करके इसके अंदर मूवमेंट होती है फ्लूइड पार्टिकल्स की और लिक्विड पार्टिकल्स की. एग्जांपल के लिए इरिथ्रोब्लास्ट जो सेल्स होती है बोन मैरो की, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स ऑफ बोन मैरो टेकन आयरन फ्रॉम ब्लड. ब्लड से जो आयरन लेती, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड या फिर लिक्विड सब्सटेंस है, तो उसमें से आयरन अपटेक करना इसके अंदर वो होता है पिनोसाइटोसिस के थ्रू और पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स के थ्रू. या फिर अमीबा है, अमीबा के अंदर भी क्या होता है, ये भी सेम इसी प्रोसेस से अपटेक करता है. जो भी इसको लिक्विड मटेरियल अपटेक करना होता है ये भी सेम इसी प्रोसेस से अपटेक करता है. ये अमीबा का स्ट्रक्चर हमने देखे, ये अमीबा, ये क्या होंगे इसके सूडोपोडिया, फाल्स स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होंगे सूडोपोडिया, जिसके अंदर जो एक्सटेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारा कोई भी मटेरियल प्रेजेंट है, लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये सूडोपोडिया अपनी यहाँ पे एक्सटेंशन करना स्टार्ट कर देंगे. एक्सटेंशन करके एक वेसिकल फॉर्म कर देंगे जो कि इनसाइड द अमीबा अपटेक कर लिया जाएगा. तो ऐसे करके अमीबा एंड जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स है बोन मैरो की, वो आयरन अपटेक करती है ब्लड से. सेकेंड प्रोसेस आती है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, जो भी सॉलिड मटेरियल है, जितना भी सॉलिड मटेरियल है उसको अपटेक किया जाएगा. इसके अंदर जो वेसिकल्स होंगे वो होंगे फैगोसाइटोटिक वेसिकल. फैगोसाइटोटिक वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. तो फैगोसाइटोटिक वेसिकल्स के थ्रू यहाँ पे अपटेक किया जाएगा. यहाँ पे सेम है जो पिनोसाइटोसिस है उसी की तरह, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सॉलिड फूड का अपटेक किया जाएगा. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉलिड फूड प्रेजेंट है, इसको अंदर मूव करवाना है. तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, इन्वेजिनेट होना स्टार्ट कर देगी. सेम वही प्रोसेस है, इन्वेजिनेट होके ये अंदर चलाएगा फूड अंदर आने के बाद और ज्यादा इमेजिनेशन होके ये एक वेसिकल फॉर्म कर लेगा. इस वेसिकल को हम बोलेंगे फैगोसाइटोटिक वेसिकल. बाद में ये वेसिकल जो है जो वेसिकल जो है इसका डाइजेशन कर दिया जाता है थ्रू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू. ये मेनली जो WBCs होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर मैक्रोफेज स्पेशल सेल्स होती है, जो सेल्स होगी जो कि जो फैगोसाइटोसिस
एंडोसाइटोसिस शो करेंगी उनको हम बोलते हैं फैगोसाइटोटिक सेल्स, या फिर वो होंगी हमारी मैक्रोफेज हो सकती है या फिर डब्ल्यूबीसी हो सकती है। तो ये प्रोसेस थी हमारी फैगोसाइटोसिस। मेनली किसने हेल्प करेगी? जो भी सेल का डेब्रिस है उसको अपटेक करने में हेल्प करेगी, या फिर जो स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है, जो भी शेप मेंटेन करके रखनी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट एक टर्म आती है इसके अंदर, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये रिसेप्टर मीडिएटेड है, कोई ना कोई यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो इसको मीडिएट करेगा। तो ये जो रिसेप्टर है, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर इसको मीडिएट करेगा। ये रिसेप्टर क्या करेगा? जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स आएंगे, मटेरियल आएंगे जिनको अपटेक करवाना है, जिनको ट्रांसपोर्ट करवाना है इनसाइड द सेल, तो ये क्या करेंगे? इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। अब ये जो सब्सटेंस है या फिर जो रिसेप्टर है वो दोनों के दोनों क्या स्पेसिफिक है एक दूसरे के लिए, स्पेसिफिसिटी शो करेंगे। स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही स्पेसिफिक जो भी फूड है वो बाइंड करेगा। ये बाइंड करने के बाद यहाँ पे ये बाइंड कर जाएगा और इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इमेजिनेशन स्टार्ट होगी तो इसको हम बोलेंगे, जो सब्सटेंस हम बोल सकते हैं लिगेंड, और ये था रिसेप्टर। लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर लिगेंड से बाइंड करेगा तो ये फॉर्म कर लेगा रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? बाद में ये कॉम्प्लेक्स फाइब्रस जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे कोटेड हो जाएगा। ये जो बना है यहाँ पे, ये फाइब्रस कोटेड, जो फाइब्रस प्रोटीन है उनसे कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे कोटेड वेसिकल। और कोटेड वेसिकल जो ये हमने बोला है वो किससे होगा? क्लैद्रीन कोटिंग होगा। ठीक है, क्लैद्रीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो इसको क्लैद्रीन प्रोटीन होगा जो इसको बाहर से कोट करके रखेगा। अब बाद में क्या होगा? ये हमारा और ज्यादा इमेजिनेट हो जाएगा। ये रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स था, और ज्यादा इमेजिनेट होने के बाद यहाँ पे जो ये बनी है, यहाँ पे ये जो एक तरह से कनेक्टर बना है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक डायनामिन प्रोटीन। डायनामिन प्रोटीन क्या करेगा? इसको यहां से कट करके और इसको फॉर्म कर देगा एक वेसिकल की तरह। एक कोटेड वेसिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? सेपरेट होने के बाद इसका डाइजेशन होगा, और डाइजेशन किससे होगा? थ्रू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू। कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो कि लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होंगे, वो इसका डाइजेशन कर देंगे, जिसके थ्रू जो रिसेप्टर है वो फ्री हो जाएगा। जो रिसेप्टर है वो फ्री हो जाएगा। रिसेप्टर फ्री होके अगेन क्या हो जाएगा? रिसेप्टर यहाँ पे फ्री हो जाएगा और जो लिगेंड था वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, फिर यूज अप हो जाएगा। ये जो रिसेप्टर है वो वापस क्या हो जाएगा? रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल होके वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसका री इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर इनटेक हुआ था या फिर सेल के अंदर इनसाइड अपटेक हुआ था। एक्सोसाइटोसिस के अंदर, एक्सो यानी कि बाहर, आउटसाइड, एंड साइटोसिस यानी कि प्रोसेस होगी जिसके अंदर सेल के बाहर जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करवाया जाएगा। तो आउटसाइड यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं इम्यूसाइटोसिस। ठीक है, ई वो एग्जिट होगा, इम्यूसाइटोसिस। या फिर हम इसको बोलते हैं सेल वॉमिटिंग, यानी सेल एक्सपेल कर रहा है कोई ना कोई चीज, या फिर हम इसको बोलते हैं ई फैगी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है? एक्सपेलिंग होती है। जो भी फूड है, लिक्विड सॉलिड जो भी फूड है उसकी एक्सपेलिंग होगी। एक्सपेलिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ प्रोसेस होगी, जो मैकेनिज्म है उसको हम बोल सकते हैं, या फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल्स के अंदर फर्स्ट हम लेंगे रिलीज ऑफ ग्लैंडुलर। जो भी ग्लैंडुलर यानी कि जो भी ग्लैंड्स होंगी वो सीक्रेशन करेंगी। जो भी ग्लैंडुलर सीक्रेशन होगी ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर एंड पेनक्रियास क्या है? दोनों ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स है तो कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेंगे।
एंजाइम होगी जो भी सीक्रेशन यहाँ पे रिलीज होगी। ये सीक्रेशन या तो एंजाइम हो सकती है या फिर ये हार्मोन हो सकती है, इसके अलावा ये प्रोटीन भी हो सकती है, प्रोटीनियस भी हो सकती है, या फिर प्रोटीन की बनी हो सकती है जैसे कि कोलेजन की बनी हो गई या फिर इलास्टिन की। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लैंडुलर सीक्रेशन जो है सेल्स की वो भी क्या है बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू बाहर की तरफ मूव करेंगे। सेकंड जो इसके अंदर हम लेंगे एक्सपेलिंग ऑफ जितना भी हमारा एक तरह से रेजिडियल बॉडी है। सेकंड हम लेंगे एक्सपेलिंग ऑफ रेजिडियल बॉडीज। रेजिडियल बॉडीज कौन सी होगी, जो भी बच गया शायद डेब्रिस है या फिर हम इसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड भी क्या कर लिया जाएगा, बाहर की तरफ एक्सपेल कर दिया जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो इसके अंदर भी क्या होगी, एक्सपेलिंग हुई है या फिर एक्सोसाइटोसिस होगी। और ये जो रेजिडियल अनडाइजेस्टेड फूड है वो कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि लाइसोसोम्स के थ्रू बाहर जो है वो डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है एक एग्जांपल और हम लेंगे रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, साइनेप्स होता है जो एक तरह से नर्व कंडक्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है साइनेप्सिस होती है। साइनेप्टिक वेसिकल्स है या फिर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां पे एक जंक्शन फॉर्म होता है। तो उस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जंक्शन फॉर्म होगा, तो वो जो जंक्शन फॉर्म होगा यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगी। तो इसके अंदर कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये होंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या है, बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं। तो ये मूव करते करते यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू नेक्स्ट जो है वहां पे मूव कर जाएगी। तो इसके अंदर पे क्या हुई है, एक्सपेलिंग हुई है, कुछ न कुछ चीज एक्सपेल हुई है यहाँ पे जो कि बाहर की तरफ निकल गई है। तो ये जो हमारी प्रोसेस थी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस की, इसके साथ ही जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीट होता है।